हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं विकास सर, आपका चहेता, आपके लिए और आपके दो भाइयों के लिए, आप सभी के लिए बीपीएससी एग्जाम को लेकर के विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन जो है लेके आया हूँ। बात करते हैं नेपाल, जो कि भारत का पड़ोसी देश है और सबसे अच्छा खूबसूरती शहर माना जाता है। अगर देश के बारे में बात करते हो तो नेपाल के बारे में बहुत सारी खासियत बातें हैं। नेपाल जो कि आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं बना, याद रखिएगा। सभी देश, अमेरिका, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जितने भी बड़े बड़े देश हैं, भारत, यहाँ तक कि भारत जैसे देश भी 190 साल तक गुलाम रहा। प्रत्येक देश किसी न किसी का अधीन रहा, औपनिवेशिक के अधीन रहा, गुलाम रहा। लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। नेपाल में राजाओं का शासन था, विभिन्न प्रकार के राजा आए, जैसे कि राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र, राजा उपेंद्र सिंह, विभिन्न प्रकार के राजा का शासन रहा। लेकिन नेपाल अगर बात करें खासियत क्या है, तो नेपाल के बारे में आप जानते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है। और नेपाल में जो है वो सबसे ज़्यादा अगर प्रसिद्ध है तो वो है आपका घूमने लायक पशुपतिनाथ का मंदिर, जो कि भगवान शंकर जी का और पार्वती का मंदिर है, पशुपतिनाथ का। और नेपाल में लुम्बिनी जगह, जहाँ पे आपने बौद्ध गया के बारे में सुना होगा, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी, उसी तरह से नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी गाँव में। तो बात करते हैं नेपाल क्या है, अपने आप में क्यों शहर शिक्षित माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गरीब देश तो नेपाल है, जहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत और अच्छा भी है। गरीब देश होने के नाते नेपाल अपने आप को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, अपने आप को संभाला। और नेपाल जो है वो भारत का पड़ोसी देश है, जहाँ से आने जाने के लिए किसी प्रकार का पासपोर्ट, वीज़ा नहीं लगता है। आप जानते होंगे प्रत्येक देश जब जाते हैं, जैसे बांग्लादेश या आप किसी भी देश में जाते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूरोप, तो आपको पासपोर्ट या वीज़ा देना पड़ता है। लेकिन नेपाल में जब जाते हैं तो आप किसी प्रकार का पासपोर्ट, वीज़ा नहीं देते, क्योंकि भारत का और नेपाल का रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत है, अच्छा माना जाता है। नेपाल में अगर बात करें हम, तो सबसे खासियत क्या है कि नेपाल में पानी का जो है वो फाटक हैं, जो कि भारत को अधीन देना पड़ता है। अपने जब नेपाल के लोग पानी खोलते हैं तो भारत में ही आता है। जैसे बिहार जो है वो नेपाल का बॉर्डर पड़ जाता है, मतलब बॉर्डर कह सकते हैं भारत का। और बिहार जो है वो बिहार में पानी जो आने का मुख्य साधन है वो नेपाल से बाढ़ के द्वारा पूरा तहस नहस हो जाता है। नेपाली पानी छोड़ता है मजबूरी में, क्योंकि अगर नेपाल पानी ना छोड़े तो फाटक जो है टूट जाएगा। तो पहले बात करते हैं लुम्बिनी के बारे में, जो कि नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल देश की विशेषता क्या है? नेपाल देश पहाड़ों के बीच में बसने वाला सबसे ज़्यादा हिंदू संख्या वाला देश माना जाता है, क्योंकि नेपाल में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं। और नेपाल अपने आप में एक सांस्कृतिक का महत्व रखता है। अगर बात करें नेपाल के अंदर में, तो दंतकाली, आपने देखा होगा माता सती जब 52 टुकड़े हुए थे पृथ्वी पे माता सती का, तो पार्वती का जो मतलब माता सती का जो टुकड़े हुआ था, तो उनका जो एक टुकड़ा, जो शरीर का एक अस्तित्व पार गिर गया था नेपाल में, जिसे दंतकाली कहा जाता है। वो भी मंदिर आपके नेपाल में ही है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। याद रखें, नेपाल का संविधान कब बना था? 4 नवंबर 1990 में संविधान बन के तैयार हो गया था नेपाल में, और 2006 के अधिनियम से लागू किया गया था। नेपाल की राजभाषा क्या है? नेपाली है। नेपाल के बारे में बात करते हैं। नेपाल की यानी कि संविधान कब बना था? 4 नवंबर 1990 में संविधान बनकर तैयार हुआ और 2006 में इसे लागू किया गया था, क्योंकि नेपाल के अंतिम राजा थे राजा ज्ञानेंद्र सिंह, जिसकी हत्या हो गई थी। उनके बाद जो है नया शासन का दौर चला। फिर दिखाते हैं नेपाल की राजभाषा एवं खाना क्या है। नेपाल की राजभाषा जो है, अगर बात करें तो नेपाली है, यानी मैथिली भाषा में वहाँ की भाषा है। नेपाल में भी मैथिली भाषा बोला जाता है। और नेपाल में दाल चावल, जैसे दाल भात कहते हैं, यानी कि भात और चावल एक ही होता है, तो दाल भात वहाँ का जो खाया जाता है। नेपाल की सीमा किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो याद रखें, आपका नेपाल की सीमा जो है वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, याद रखें आपको, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल, सिक्किम जैसे क्षेत्रों से नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा पर्वत है, जिसकी लंबाई जो है वो 8,848 फीट ऊंचा है। सबसे बड़ा पर्वतों में से एक आता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। अब तक भारत का सबसे अगर अच्छा देश पड़ोसी माना जाता है तो वो नेपाल है, जो कभी किसी प्रकार का युद्ध की नीति को नहीं मानता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।